हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम आ, भील आंदोलन के विषय में चर्चा की थी और हमने भगत आंदोलन के विषय में चर्चा की थी। आज हम एकी आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। इस एकी आंदोलन को भूमट आंदोलन और मार्तकुंडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने वो गोविंद गुरु के द्वारा संचालित जो भगत आंदोलन है उसको उन्होंने कुचलने का प्रयास किया या कुचल दिया इस आंदोलन को। इसलिए कुछ समय के लिए वो भील आंदोलन है वो दुर्बल हो जाता है और मेवाड़ सरकार के जो भीलों पर अत्याचार है वो बढ़ जाते हैं और एक तरह से मेवाड़ सरकार ने भीलों की आय को है वो नियंत्रित करने का प्रयास है वो शुरू कर दिया। उनको जंगलों से जो प्राप्त आय होती थी उस पर उन्होंने नियंत्रण बढ़ा दिया। अनेक प्रकार के कर लागते हैं, लागतें बढ़ा दी। इसलिए 1917 के अंदर है वो भीलों और ग्रासियों ने जो मिलकर करके है वो बिजोले के किसानों से प्रभावित होकर के है वो जो पहाड़ा की जो जागीर है के भीलों ने है वो आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन के अंदर है वो मेवाड़ सरकार ने उनकी कुछ मांगी मान ली। इसलिए कुछ समय के लिए आंदोलन है वो एक प्रकार से वो शिथिल हो गया। लेकिन 1921 के अंदर है वो जो मादरी पट्टा के भील है उन्होंने आंदोलन कर दिया और इसी समय मादरी पट्टा के जो भीलों ने आंदोलन किया उसी समय है मोतीलाल तेजावत को है वो भीलों का नेतृत्व प्राप्त हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोतीलाल तेजावत है वो आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं और उनका जन्म झाड़ोल के पास कोलियारी गांव के अंदर हुआ और एक तरह से ये मेवाड़ के गांधी के नाम से वो जाने जाते हैं। इन्होंने एक तरह से क्या है कि भीलों पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो शोषण हो रहा था, उनके लिए है वो एक तरह से एक आंदोलन चला है जिसको एकी आंदोलन है के नाम से जाना जाता है। तो एकी आंदोलन का तात्पर्य है कि भीलों को है वो संगठित करना और इन्होंने भीलों को लगान और बिगाड़ने देने के लिए कहा और इन्होंने एक तरह से क्या है कि उनका उद्देश्य ये था मोतीलाल तेजावत का कि भारी लगान और न्यायपूर्ण लोगों और बेकार से किसानों को मुक्त करवाया जाए। तो एक तरह से क्या है कि जो प्रारंभ में जो भील जो आंदोलन है वो एक मगरा क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन बाद के अंदर ये जो पहाड़ी पट्टा जैसे क्षेत्र है वहाँ पर भी है ये आंदोलन है वो फैल जाता है और 1921 तक है ये आंदोलन है। झाड़ोल है, कोलियारी है, मादरी है, मगरा है, भूमट है आदि क्षेत्रों में फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ब्रिटिश सरकार और मेवाड़ सरकार के लिए एक चुनौती थी। तो मोतीलाल तेजावत है के नेतृत्व में जो भील है उन्होंने है वो एक तरह से असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ कर दिया था और भीलों पर हो रहे जो अत्याचार है उससे संबंधित जो 21 सूत्री मांग है वो मोतीलाल तेजावत ने है वो मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत की, जिसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा के समक्ष जो 21 मांगे जो भीलों की रखी उनमें से 18 मांगे हैं उनको मान ली गई, लेकिन जो 3 मांगे हैं जिसमें वन संपदा से संबंधित है, बेगार और सूरों के उत्पाद से संबंधित मांगे हैं वो नहीं मानी गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मोतीलाल तेजावत है उन्होंने ये घोषणा की कि वे इन 3 जो मांगे नहीं मानी गई है उनकी भी अवहेलना है वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मोतीलाल तेजावत है उस पर एक प्रकार से है वो मेवाड़ सरकार है ने एक तरह से शिकंजा कसने का प्रयास किया और ऐसी स्थिति के अंदर जो मोतीलाल तेजावत है
मतलब एक तरह से के नेतृत्व के अंदर 1921 के अंदर एक नीमड़ा नामक जो नामक स्थान है, वहाँ पर क्या है कि एक विजयनगर के अंदर जो नीमड़ा नामक स्थान है, वहाँ पर 6 मार्च 1922 को है, 6 मार्च 1921 को है, सॉरी 6 मार्च 1921 को है वो नीमड़ा नामक जो स्थान है, वहाँ पर एक तरह से क्या है कि एक सम्मेलन है उसका आयोजित करते हैं। लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा है वो भारी गोलाबारी की जाती है, और जिसमें 1200 जो भील है वो मारे जाते हैं और अनेक घायल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मोतीलाल तेजावत है वो नीमड़ा नामक स्थान से है, वो एक प्रकार से है वो सिरोही है की ओर में प्रवेश कर जाते हैं, और वहाँ से वे 1922 के अंदर है वो गुजरात की ईडर नामक जो स्थान है वहाँ पर भी है वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मेजर सटन है उन्होंने इनको है वो अमानवीय अत्याचार इन पर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या है कि काफ़ी भील मारे जाते हैं, और एक तरह से जो रमाकांत मालवीय है और उनके प्रयास से है वो एक प्रकार से है वो जो भील आंदोलन है उसके बीच में गांधी जी के मध्यस्थता के अंदर समझाने का प्रयास किया जाता है। और एक तरह से क्या है कि ये जो मई 1922 को है वो जुरा ठिकाने के 3 गांवों को जलाकर राख कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि सिरोही और ईडर राज्यों ने भी मोतीलाल तेजावत को है वो पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की, लेकिन तेजावत है उसको बंदी नहीं बनाया जा सका। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि धीरे धीरे जो भील आंदोलन है वो गति पकड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी लागतों को काफ़ी कम करने का प्रयास किया जाता है, और भीलों को जो बेगार है उसके लिए भी नियम बना दिए। भील पंचायत के माध्यम से है वो निर्णय होंगे, ऐसा की मान्यता दी गई, और भीलों को अपना गिनती चुनने का अधिकार दिया गया। तो एक इस तरह से जो भीलों का आंदोलन हो रहा था उसे मोतीलाल तेजावत है वो ईश्वर के अवतार मानने जाने लगे, और भीलों ने मोतीलाल तेजावत की प्रत्येक गतिविधि को है अत्यंत गोपनीय रखा, और उनको है वो गिरफ्तार नहीं होने दिया। लेकिन क्या है कि 3 जून 1929 को है ईडर पुलिस ने है वो मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ सरकार को सौंप दिया, और तेजावत पर है वो राजद्रोह का आरोप लगा करके उनको मुकदमा चलाया गया और 10 वर्ष की सज़ा उनको दी गई। और एक तरह से क्या है कि मोतीलाल तेजावत को आदेश दिया कि वे राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लिखित आश्वासन उनसे प्राप्त किया, और तेजावत ने है वो इस आश्वासन से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर गांधी जी की मध्यस्थता से है वो मोतीलाल तेजावत ने है वो 16 अप्रैल 1936 को है वो लिखित के अंदर आश्वासन दिया कि वो मेवाड़ सरकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 23 अप्रैल 1936 को उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखा गया। और इसके पश्चात है वो मोतीलाल तेजावत है वो प्रजामंडल आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे गतिविधियों के अंदर वो भाग लेते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार जेल भी जाते हैं। तो इस प्रकार 1963 तक जब उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, अपनी मृत्यु पर्यंत तक है वो भीलों और आदिवासियों के उत्थान के अंदर वो कार्य करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के अंदर जो भील आंदोलन जो एक ही आंदोलन हुआ वो भीलों को है वो राजनीतिक रूप से संगठित करने का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। और वो जो कार्य भगत गुरु ने गोविंदगिरी ने है वो बीच में छोड़ा था, उसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो मोतीलाल तेजावत ने किया, और इससे भीलों के अंदर काफ़ी जागृति आई और भीलों को काफ़ी अधिकार भी मिले। तो इस प्रकार भीलों के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक, जो आध्यात्मिक जागृति है वो पैदा करने के अंदर है गोविंदगिरी और के पश्चात जो मोतीलाल तेजावत है उनके द्वारा संचालित जो एक ही आंदोलन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एक ही आंदोलन है वो एक तरह से है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही वो शुरू किया गया, और इन्होंने मृत्यु पर्यंत है वो आदिवासियों को संगठित करने और उनमें
एक तरह से राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जहाँ जहाँ तक जो गोविंदगिरी का जो आंदोलन था वो आध्यात्मिक और सामाजिक ज़्यादा था, जबकि मोतीलाल तेजावत का जो आंदोलन था वो पॉलिटिकल भी था। पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भील आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने का कार्य भी है वो मोतीलाल तेजावत ने किया, क्योंकि इन्होंने एक प्रकार से गांधी जी का है वो काफ़ी सहयोग लिया। और जो विजय सिंह प्रतीक है, जो रामचंद्र जो और जो रमाकांत मालवीय है आदि जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, उनसे भी उन्होंने है एक प्रकार से सहयोग प्राप्त किया, और भील आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में जो मोतीलाल तेजावत का है वो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसलिए इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, और आदिवासी इनको बाबूजी नाम से भी है वो पुकारते थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोतीलाल तेजावत ने जो 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 1921 के अंदर जो बिलों का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था, और उनके नेतृत्व के अंदर बिलों की जो मांगों को है मेवाड़ सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया था, वो कई बार उसके कारण से वो मोतीलाल तेजावत को जेल में भी जाना पड़ा। और लेकिन उसके पश्चात भी है वो मोतीलाल तेजावत ने है वो गांधी जी के प्रयास से है की मध्यस्थता से कुछ बातें उनको उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन जीवन पर्यंत है वो भीलों के लिए है वो अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर कर दिया। जीवन पर्यंत है वो भीलों की सेवा के अंदर है, भीलों की में पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने के लिए, भीलों के अधिकारों के लिए है वो अंत तक है वो 1963 तक है वो संघर्ष करते रहे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।